टू अल्टीमेट गाइस फेवरेट मूवी क्यू कार्ड आपने किया होगा, उस पे बहुत सारी वोकैबुलरी लोगों के पास होती है फेवरेट मूवी, लेकिन मूवी जिस जो आपने देखी पर आपको अच्छी नहीं लगी मूवी, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मूवी दैट यू डिड नॉट लाइक वाचिंग, इस पर क्या वोकैबुलरी यूज़ करनी, क्या एग्जैक्ट सेंटेंसेस आपने बोल रहे हैं वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। इस क्यू कार्ड का फुल सोल्यूशन मेरे पास है और यहाँ पर मैंने रेस 3 की बात की है। आप कोई भी मूवी ले सकते हो, ये सारे आइडियाज टू मतलब स्टार्टिंग टू एंड सब अप्लाई हो जाएंगे, सिर्फ आपने वो डायरेक्टर का नेम चेंज करना है, मूवी का नेम चेंज करना है और सारे आइडियाज़ आप अप्लाई कर पाओगे अपनी मूवी पे भी, ठीक है। और ये जो अगेन मैं कहूँगी जनरल आइडियाज़ आप किसी मूवी पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि मैंने मूवी की स्टोरी ही नहीं डाली इसमें, बिना स्टोरी डाले मैंने मूवी को पूरा क्यू कार्ड डाल दिया है और पूरा मतलब ये कह सकते हैं कि इंसल्ट कर दिया है बिना उसकी स्टोरी बताए मूवी की, ठीक है। नाउ लेट्स सी या one Indian movie. Yes, we are going to start with brush I have. Yes, one Indian movie that I did not enjoy watching was Race 3. It was 2018 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय रेमो डिसूजा। यहाँ पे आपने अपने डायरेक्टर का नेम लेना है। वाइल द फिल्म हैड अप, देखो स्टार्टिंग से ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गया वाइल वाला, जहाँ मतलब कि जबकि फिल्म के जब कंट्रास्ट में कह रही हूँ तो वाइल से मैंने स्टार्ट किया, कंट्रास्ट यूज़ करी हूँ कि एक तरफ तो फिल्म की जो स्टार कास्ट थी वो मतलब काफ़ी हाई लेवल की थी, स्टार स्टडेड कास्ट थी फिल्म की, यानी जितने भी एक्टर डायरेक्टर एक्टर्स दिए गए थे वो सारे ही अच्छे लेवल के थे। वाइल द फिल्म हैड अ स्टार स्टडेड कास्ट एंड हाई एक्सपेक्टेशंस, इट फेल शॉर्ट इन वेरियस एस्पेक्ट्स लीविंग मी डिसअपॉइंटेड। मुझे डिसअपॉइंट करते हुए ये काफ़ी चीज़ों पर फेल शॉर्ट, अगेन वोकैबुलरी वर्ड आ गया जो कि ना तो इतना कॉम्प्लेक्स है और लुक वाइज भी अच्छा वोकैबुलरी वर्ड है, कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है। इट फेल शॉर्ट इन वेरियस एस्पेक्ट्स, इट फेल शॉर्ट, ठीक है। नाउ फर्स्टली द प्लॉट ऑफ रेस 3 वॉज कॉन्वोल्यूटेड, अगेन वोकैबुलरी वर्ड, और इसका मतलब बहुत ईजी है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कि ये क्या है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड प्लॉट था, स्पेशली स्टोरीज़ के केस में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। कॉन्वोल्यूटेड मीन्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लैक्ड कोहेरेंस। अब कोहेरेंस आपको पता चल गया होगा, टास्क 2 में बहुत यूज़ होता है, कोहेरेंस आपको आना चाहिए। तो कोहेरेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ठीक है। रेस 3 वॉज कॉन्वोल्यूटेड एंड लैक्ड कोहेरेंस, जो उसका प्लॉट था। द स्टोरी सीम्ड रश्ड एंड फिल्ड विद अननेसेसरी ट्विस्ट्स, रश्ड जल्दी जल्दी में बताई गई। ये सारी जो है आपकी जो मूवी आप डिसलाइक करते हो उससे रिलेटेड वोकैबुलरी आ रही है, तो बहुत ध्यान से सुननी है। रश्ड स्टोरी उसकी क्या थी, रश्ड थी, मतलब कि जल्दी जल्दी बताई गई। फिल्ड विद अननेसेसरी ट्विस्ट एंड टर्न जो ज़रूरी नहीं थे, दैट वर कन्फ्यूजिंग रेदर देन एंगेजिंग, कि जो टर्न्स और ट्विस्ट उसमें डाले गए थे वो इंटरेस्ट करने की बजाय कंफ्यूज ज़्यादा कर रहे थे। इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू इन्वेस्ट इन द नरेटिव एंड कनेक्ट, मतलब इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू इन्वेस्ट इन नरेटिव मतलब जो बताने का तरीका होता है, जो बताई जा रही थी नरेशन उसकी, उसमें इंटरेस्ट लेना, मतलब उसमें इन्वेस्ट करना मीन्स उसमें अपना ध्यान देना ही डिफ़िकल्ट हो रहा था, ध्यान नहीं लगाया जा रहा था। एंड कनेक्ट विद द करेक्टर्स के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू इनकन्सिस्टेंट स्टोरी टेलिंग, क्योंकि स्टोरी टेलिंग जो यानी जिस तरह से स्टोरी बताई जा रही थी, अब यहाँ इस पूरे बीपी में स्टोरी की बात की गई है। इनकन्सिस्टेंट स्टोरी टेलिंग की वजह से इंटरेस्ट लगाना ही मुश्किल हो रहा था। अब डायलॉग की बात है। मोर ओवर द डायलॉग इन स्क्रीन प्ले ऑफ द मूवी वर डिसअपॉइंटिंग, एक डायलॉग और दूसरा जिस तरह से वो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, स्क्रीन प्ले, द डायलॉग्स ऑफ्टन फेल्ट फोर्स्ड एंड क्लीशेड, जो डायलॉग्स थे वो फोर्स्ड थे और क्लीशे थे। फोर्स्ड मतलब ज़बरदस्ती लग रहे थे और क्लीशेड मतलब कि कुछ दम नहीं था उसमें, और ऐसी लाइन्स यूज़ की है कि बहुत बार जो हम सुन चुके हैं और उसको ही बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन वो लाइन कुछ भी नहीं है, उसको हम बहुत बार सुन चुके हैं और लाइक यू कैन से अब वो ऐसा लग रहा है कि बोरिंग हो चुकी है लाइन, उसे हम क्लीशे कहते हैं। द डायलॉग्स ऑफ्टन फेल्ट फोर्स्ड एंड क्लीशेड लैकिंग डेप्थ एंड इम्पैक्ट, डेप्थ मतलब गहराई नहीं थी और इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा था, असर कुछ पड़ नहीं रहा था। द अटेम्प्ट्स एट ह्यूमर फेल फ्लैट, ह्यूमर भी अच्छा नहीं था। एंड ओवरऑल डायलॉग डिलीवरी सीम्ड आर्टिफिशियल एंड डिसकनेक्टेड। आप इसमें से कुछ लाइन्स अपनी जो आपको लगता है आपके लिए लर्न करने में टफ है, आप उनको एक्सक्लूड भी कर सकते हो, हटा सकते हो। ओवरऑल डायलॉग डिलीवरी आर्टिफिशियल थी एंड डिसकनेक्टेड थी। Another major drawback of the film was its excessive focus on style over substance. Style over substance again vocabulary phrase है एक तरह से, style over substance की फोकस स्टाइल पर था, substance को छोड़ के। substance मतलब कंटेंट नहीं दिया गया था, कंटेंट की बजाय स्टाइल मारने पर ज़्यादा फोकस था।
excessive focus on style over substance. While visually appealing sequences and extravagant action scenes can be entertaining, कि जो देखने में और एक्स्ट्रावेजेंट जो एक्शन सीन्स थे और जो देखने में मतलब विजुअली अपीलिंग थे, वो रेस 3 सीम टू प्रायोरिटाइज दीज एलिमेंट्स एट द एक्सपेंस ऑफ वेल क्राफ्टेड स्टोरी. लेकिन क्या हुआ, इस मूवी ने इन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी स्टोरी के एक्सपेंस पे, मीन स्टोरी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी. कि जहाँ एक तरफ तो ठीक था, एक्शन सीन्स अच्छे थे, लेकिन रेस 3 ने इन्हें ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया. प्रायोरिटाइज दीज एलिमेंट्स मोर एट द एक्सपेंस ऑफ, नहीं समझ आ रहा तो हम कह सकते हैं मोर एज कम्पेयर टू द स्टोरी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रायोरिटाइज दीज एलिमेंट्स एट द स्टोरी की कीमत पर. समझ आ रहा होगा वैसे आपको, स्टोरी की कीमत पर इन्होंने सीन्स को प्रायोरिटाइज किया at the expense of well-crafted story. It felt like an attempt to rely solely on star power. ये ऐसा लग रहा था कि एक कोशिश है कि हम उसी पर डिपेंड कर दें, स्टार पावर और ग्रैंडियर की. जो स्टार हमें, जो फिल्म स्टार उसमें है, यूज़ हुआ है, सिर्फ उसी की वजह से हम उसी पर ही डिपेंड रहे इस स्टोरी को चलाने के लिए, ऐसा लग रहा था. निगलेक्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कंपेलिंग नरेटिव. अगेन नरेटिव मतलब स्टोरी टेलिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी. तो ऐसा लग रहा था कि वही कोशिश हो रही है कि स्टार की जो भव्यता है, ग्रैंडियर मतलब भव्यता की, वो कितना फेमस है, उसी को दिखा कर ही वो खुश कर रहे थे बस, कि जो स्टार उसमें यूज़ किया है, जो फिल्म स्टार यूज़ किया है. एडिशनली द परफॉर्मेंसेज इन अब परफॉर्मेंसेज की बात हो रही है कि स्टार्स की परफॉर्मेंसेज कैसी थी. पिछले वाले से क्यू कार्ड मैंने थोड़ा शॉर्ट तो किया, फिर भी लेंदी है, तो आप कुछ लाइन्स अगेन हटा सकते हो जो आपको नहीं लर्न करने में ईजी नहीं लग रही. ठीक है, एडिशनली द परफॉर्मेंसेज इन रेस 3 वर अंडरवेलमिंग. ओवरवेलमिंग तब यूज़ करना जब बहुत अच्छी, अंडरवेलमिंग मतलब कुछ खास नहीं. ठीक है, डिस्पाइट हैविंग अ टैलेंटेड एंसेम्बल कास्ट, the characters lacked depth and development. कास्ट काफ़ी शानदार थी, लेकिन जो करेक्टर्स थे lacked depth and development, कि उनमें गहराई नहीं थी करेक्टर्स में. कि फिल्म स्टार्स अच्छे थे, लेकिन जो करेक्टर्स वो जिस तरह से वो दिखा रहे थे, गहराई के साथ नहीं दिखा रहे थे. द परफॉर्मेंसेज ऑफ्टन फेल्ट सुपरफिशियल. उनकी परफॉर्मेंसेस सुपरफिशियल का बहुत अच्छा वर्ड है, देखने में टफ है बट इसका मीनिंग काफ़ी ईजी. मतलब कि परफॉर्मेंसेस गहरी नहीं थी, सुपरफिशियल थी, ऊपर से ही लग रही थी, फील नहीं आ रहा था, वो ऊपर से परफॉर्म करता हुआ लग रहा था. परफॉर्मेंसेस ऑफ्टन फेल्ट सुपरफिशियल लैकिंग इमोशनल डेप्थ विच मेड, अगेन डेप्थ मीन्स गहराई नहीं थी, विच मेड इट डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट विद द करेक्टर्स ऑन एन इमोशनल लेवल. तो इसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो रहा था करेक्टर्स के साथ इमोशनली अटैच होने में ऑडियंस को. Furthermore, the film suffered poor editing and pacing. Again, editing भी अच्छी नहीं हुई, pacing मतलब speed. The action sequences seemed overly stylized and repetitive, which became monotonous over time. अब again action जो है repetitive हो गए, ज़्यादा ही स्टाइल के साथ रिपीटिशन, बार बार वही एक्शन हो रहा है, जिससे बोरिंग होता जा रहा है. विच बिकेम मोनोटनस मतलब बोरिंग होता जा रहा है. द एडिटिंग फेल टू क्रिएट अ कोहेसिव फ्लो, मेकिंग द मूवी फील डिसजॉइंटेड एंड ड्रैगिंग इन सर्टेन पार्ट्स. अगेन एडिटिंग की भी बेइज्जती कर दी गई है कि वो फेल टू क्रिएट अ कोहेसिव फ्लो. यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उनकी एडिटिंग में, एक फ्लो नहीं बन रहा, और मूवी जिसकी वजह से डिसजॉइंटेड लग रही है, टूटी सी लग रही है. ड्रैगिंग इन सर्टेन पार्ट्स में वो ऐसा लग रहा है उसको खींचा जा रहा है फालतू में. ठीक है, ऐसा आप यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई मूवी नहीं पसंद आती, तो हम कहते हैं कि ऐसे ही खींचा हुआ है, कुछ नहीं है स्टोरी को. ओके, ओवरऑल यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मैं ओवरऑल बहुत यूज़ कर रही हूँ. कंक्लूजन आपका ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है अगर आप ओवरऑल भी प्रिपेयर करके चलो. अगर आप क्यू कार्ड पहले से लर्न कर रहे हो, अगर उनके ओवरऑल प्रिपेयर करके चलोगे, दैट इज़ अगेन अ प्लस पॉइंट. ओके, ओवरऑल द रेस 3 वॉज अ डिसअपॉइंटिंग इंडियन मूवी दैट डिड नॉट लिव अप टू इट्स पोटेंशियल. लिव अप टू मतलब कि मीट नहीं कर पाई अपने पोटेंशियल को, उस पर खरा नहीं उतर पाई. डिड नॉट लिव अप टू. द वीक प्लॉट, लैकलस्टर डायलॉग. अगेन सारा देखो कैसे ओवरऑल में आ गया. पहले प्लॉट की बात हुई थी, फिर डायलॉग की, फिर परफॉर्मेंसेस की, फिर एक्सेसिव फोकस ऑन स्टाइल की. ये सारा मैंने कंक्लूड कैसे किया, देखो शुरू से लेकर एंड तक के पॉइंट को. लैकलस्टर का क्या मतलब है, दमदार नहीं थे. जो दमदार ना हो वो क्या हो गया, लैकलस्टर डायलॉग. सुपरफिशियल परफॉर्मेंसेस, सुपरफिशियल का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ. एक्सेसिव फोकस ऑन स्टाइल, पुअर एडिटिंग कंट्रीब्यूटेड टू माय ओवरऑल डिससेटिस्फैक्शन. इन सब चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया मेरी डिससेटिस्फैक्शन में जाकर विद द फिल्म. While it had the potential to be an engaging actor thriller,
जब इसमें पोटेंशियल थी कि एक्टर थ्रिलर बने, अच्छे एक्टर्स थे इसमें, इट फेल शॉर्ट इन डिलीवरिंग एन एन्जॉयबल मेमोरेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। आई होप ये क्लियर होगा। Sorry for that. तो please like this video if you like my effort of providing this lengthy क्यू कार्ड, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक था, फिर भी आई ट्राई टू प्रोवाइड यू एट योर रिक्वेस्ट। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्यू कार्ड्स बिकॉज और भी आएंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी आएंगे कि कौन सा क्यू कार्ड आपको चाहिए, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि ये जानने में कि आपको कौन से क्यू कार्ड में आपको रियली में ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, और जिस पे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे वो तो क्यू कार्ड डेफिनेटली आएगा ही आएगा, नेक्स्ट ही आएगा अगर आप कमेंट करते हो तो। ओके, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो बिकॉज लाइक करने से वीडियो को हेल्प मिलेगा एंड इट विल हेल्प मी। अगर आपको लगता है आपको हेल्प हुई है इस चैनल से, इस वीडियो से, तो यू कैन ऑल्सो हेल्प मी, राइट? ओके, थैंक यू।